मैं बड़े अरसे से एक बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये मैच नहीं हो रहा है। और पाकिस्तान अपनी लायबिलिटीज उन डेट्स पे जिन पे ड्यू हैं वो पे नहीं कर सकने की सलाहियत रखता है। वो नहीं करने की सलाहियत नहीं रखता है। अच्छा, उसमें जो सबसे बड़ी सपोर्ट मिल सकती है वो पाकिस्तान को आईएमएफ से मिल सकती है। एक तो उनकी ट्रांच आ जाती है, दूसरा उनकी वजह से और लोग आ जाते हैं। मगर वो जो कुछ भी आपको पैसे देते हैं उसके बावजूद भी आपके पास शॉर्टेज आएगी और वो आपको फुल करनी पड़ेगी। तो पहली बात तो उसका ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसका मतलब ये हुआ कि हम जो बार बार एक बात करते हैं कि हमारे पास कोई प्लान बी है आईएमएफ के अलावा, तो मेरे जाती हिसाब से ये बात गलत है। दूसरी बात जो बुनियादी बात ये रखती है कि आईएमएफ के जो कुछ भी आईएमएफ से पैसे आने हैं ये पैसे तो आपको पिछले प्रोग्राम के तहत जून तक आने थे। तो ये एक्चुअली आपका डिले हुआ है 7-8 महीने का। तो अब डिले होने के बाद अब ये 3 बिलियन पर आया है, तो ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है, बल्कि ये चीज तो एनीवे आनी ही थी। और इसके बाद अब हमें आगे अपने जो हमारी लाइबिलिटीज हैं उनको अदा करने के लिए पैसे अरेंज करने पड़ेंगे। जो एग्जैक्टली मुझे एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पता, मगर वो तकरीबन 20 से 22 बिलियन रुपीस के करीब है जो हमें अरेंज करना है। मेरे ज़ाती हिसाब से उनके बारे में अभी हमारे पास कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम उन्हें कहाँ से अदा करेंगे। तो ये कहना कि कोई चीज़ नहीं आई है ये गलत बात है। ये ऑलरेडी ड्यू थी और ये जो डिले प्रोग्राम में हुआ है उसकी वजह से ये आगे हुई है। ये कोई नया चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान में कोई ऐसा कोई हमने कोई बहुत बड़ा कोई रिसीव कर लिया। और बिल्कुल आखिरी बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि हमें ये सोचना चाहिए कि किसी कौम को अपनी बिल्कुल बदहाली की शक्ल में अगर कोई फर्ज मिल जाता है उस पर अगर हम मुबारकबादें ले रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि ये नहायत अफसोस की बात है। मैंने कल भी ये प्रोग्राम में ये बात लोगों को वाज़ेह की थी कि हम लोग एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं आईएमएफ की कंडीशंस। ये लफ्ज गलत है। आईएमएफ की कंडीशन नहीं होती है, आईएमएफ की प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं। वो ये कहते हैं कि आप टैक्स को बढ़ाएं, वो ये कहते हैं कि आप सब्सिडी खत्म करें, वो ये कहते हैं अपना बजट डेफिसिट कम करें, वो ये कहते हैं इंटरेस्ट रेट को मार्केट बेस करें। ये कंडीशन नहीं है, ये प्रिस्क्रिप्शन है। अगर आपको वो ये कहते हैं टैक्स बढ़ाएं और आप उन्हीं लोगों पे टैक्स लगा देते हैं जिन पे लगा हुआ है, तो आप आईएमएफ के प्रोग्राम का उल्टा हरकत कर रहे हैं। जो करेक्शन वो करना चाहते हैं वो नहीं हो रही बल्कि उल्टा रिवर्स एक्शन हो गया है। तो पाकिस्तान के जो 21-22 प्रोग्राम नाकाम हुए हैं और ये प्रोग्राम भी नाकाम होने की तरफ जा रहा है, वो इस वजह से जा रहा है कि जो हम प्रिस्क्रिप्शन है उसको हम गलत इस्तेमाल करते हैं। वो ये कह रहा है कि दवा को पानी के साथ खाना चाहिए, आप उसको किसी और चीज के साथ खा लेते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि आईएमएफ की कंडीशन कोई चीज नहीं होती, ये आईएमएफ की प्रिस्क्रिप्शन है। और वेरी अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में हर पान वाला आईएमएफ के बारे में गुफ्तगू करता है, उसी कंडीशन के बारे में गुफ्तगू करता है, उन चीजों के बारे में बात करता है जिन्हें कुछ नहीं पता कि ये क्या सिस्टम है, कैसे काम करता है। बस एक लफ्ज उनको उन्होंने सीख लिया है, आईएमएफ 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 की कंडीशन, मुश्किल कंडीशन। तो ये एक एमेच्योर का काम नहीं है, ये एक बड़ा मेच्योर किस्म की इकोनॉमिक डिस्कशंस हैं जो हम बिल्कुल सड़क पे बैठ के करने लगे। मतलब एक सरमायादार जिसको कहते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर सरमायादार नहीं होता। पाकिस्तान में जो सरमायादार का कॉन्फिडेंस होता है वो माशी पैमानों पर होता है। तो जो पाकिस्तान के माशी पैमाने हैं वो आज इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर, सियासी और इस चीज को आईएमएफ को अलग कर दे। पाकिस्तान के माशी पैमाने जो हैं वो आज किसी बड़े रिटर्न को नहीं प्रिस्क्राइब कर रहे। तो ये जो ट्रस्ट और पाकिस्तान की वायबिलिटी है उसकी, तो वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो ये वो ग्रेजुअली होगा, इसका कोई ताल्लुक आईएमएफ प्रोग्राम से नहीं है।
ये जो आप रोजाना के छोटा मोटा फैसले देखते रहते हैं, इसकी कोई मकसद नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म पोजीशन लेनी पड़ेगी, और लॉन्ग टर्म पोजीशन में पाकिस्तान की माशी हालात उस तरह नहीं है कि आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट को एंटिसिपेट कर सकें। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।